Namaste. My name is Dr. Manan Mehta, and today I'd like to speak to you about some dietary measures which we can take to control our blood pressure. ऐसी क्या चीज़ें हैं दवाइयाँ छोड़ के जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके. हाल ही में कोविड पैंडेमिक में आप सभी जानते हैं कि द मोर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस विद कोविड आर इन दोज who have blood pressure, who have diabetes, who have cholesterol, who have central obesity, etc. बेसिकली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एक सम टोटल हम जो कहते हैं उसमें कोविड की सिवियरिटी ज्यादा रहती है. तो अभी थर्ड वेव आए या ना आए, सेकेंड वेव फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्राइम योरसेल्फ. Vaccines will keep changing, medications will keep changing, the viruses will keep mutating as we know. But you have to prime yourself that no matter what the problem is, the body can face with it well. और इस चीज में बहुत ही अहम हिस्सा आपका ब्लड प्रेशर रहता है. ब्लड प्रेशर क्या रहता है? जैसे आप जानते हैं आपके बॉडी में हार्ट और ब्लड वेसल्स रहते हैं जिसमें 4.5 से 6 लीटर के बीच में फ्लूइड यानी कि ब्लड रहता है. तो ये ब्लड को कंटिन्यूअली सर्कुलेट करने के लिए हार्ट कीप्स पंपिंग. तो इसमें दो तरह के ब्लड प्रेशर रहते हैं. एक ऊपर का प्रेशर जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं. सिस्टोलिक बीपी का मतलब है हार्ट जब स्क्वीज होता है, व्हेन इट सेंड्स द ब्लड आउट टू द बॉडी, व्हाट इज द प्रेशर एट व्हिच इट इज पंपिंग द ब्लड आउट, दैट इज योर सिस्टोलिक बीपी या ऊपर का जो बीपी कहते हैं. नीचे का बीपी यानी डायस्टोलिक बीपी इज व्हाट इट सेटल्स डाउन टू when the ventricles are filling up again. हार्ट एक टू वे पंप है. उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि पंप करके खून पहुंचाना, उसका काम ये भी है कि बॉडी के हिस्सों से खून वापस खींच के लाना, लंग्स में भेजना जहां पे उसमें ऑक्सीजन बन जाता है, फिर से हार्ट में आता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है. दिस इन अ नटशेल इज व्हाट ब्लड प्रेशर इज. और जैसे कि आप जानते हैं बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, सारी नरिशमेंट के लिए ब्लड ही एक अहम रास्ता है जिससे सारे ऑर्गन्स में ये पहुंच सकता है. व्हाट हैपेंस व्हेन द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एंड व्हाई डज दिस ब्लड प्रेशर इंक्रीज? तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के कारण कई सारे हो सकते हैं. आर्थेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है. हार्ट में अपने आप में कुछ तकलीफें हो सकती है एंड मैनी रीजंस आर देयर. सेकेंडरी हाइपरटेंशन अगर आप देखने जाएंगे तो किडनी की प्रॉब्लम की वजह से, थायराइड की वजह से, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कई सारे और रीजंस की वजह से भी बीपी हो सकता है. वेदर इट्स एसेंशियल हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये डायग्नोसिस आपके फिजिशियन आपको एक बार एग्जामिन करके और आपके टेस्ट करके ही बता सकते हैं. But whether you have any form of blood pressure, उसे कंट्रोल करने का रास्ता आप समझ लीजिए 30 से 40% अगर दवाइयों पे डिपेंडेंट है तो 50 से 60% आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है. तो ये लाइफस्टाइल डिपेंडेंसी में सबसे पहले मैं सॉल्ट के बारे में बात करना चाहूंगा. हाँ जी, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड आपके डाइट में जो रहता है उससे आपके ब्लड प्रेशर का बहुत ही क्लोज रिलेशन है. ब्लड में सोडियम की मात्रा, जब सर्कुलेटिंग सोडियम की मात्रा ड्रॉप हो जाती है तब आपका बीपी घट जाता है. सोडियम की मात्रा ज्यादा रहती है तो आपका बीपी बढ़ जाता है. तो आप कहेंगे कि सॉल्ट तो एक काफी एसेंशियल चीज है. हाउ डिड वी कम टू नो, हाउ कैन आई प्रूव दैट डॉक्टर मनन प्रूव टू मी दैट सॉल्ट इज द कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर? सॉल्ट माइट नॉट बी द कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, but salt definitely increases the blood pressure. एक यानोमोमो करके एक ट्राइब है, यानोमोमो नाम है उस ट्राइब का, आप गूगल भी कर सकते हैं. वो ट्राइब ने आज तक मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो फूड अब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है. सिंस सेंचुरीज वो ट्राइब में सॉल्ट उनके डाइट में है ही नहीं. तो अगर वो यानोमोमो ट्राइब का अगर आप देखेंगे तो वो ट्राइब में ब्लड प्रेशर भी नहीं है. दिस वाज अ डायरेक्ट कोरिलेशन कि एक ट्राइब जहां पे सॉल्ट की इनटेक बिल्कुल जीरो है, वो ट्राइब की एवरेज एज भी ज्यादा है, उनके हार्ट भी हेल्दियर है और उनमें ब्लड प्रेशर नहीं है. दैट ब्रिंग्स मी दैट सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली आई थिंक अप टू 4 to 6 grams ऑफ सॉल्ट आर अलाउड इन अ डे. पर अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है
तो अगर आप ये सॉल्ट की मात्रा को 2300 मिलीग्राम पे ले आते हैं, 2300 मिलीग्राम पर डे, ये रेकमेंडेशन है, तो आपको बीपी में डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। अब आप मुझे पूछेंगे डॉक्टर हाउ डू आई कम टू नो कि एक चम्मच में कितने ग्राम जा रहा है, 2300 मिलीग्राम में कैलकुलेट कैसे करूं, या मेरा डेली सॉल्ट इनटेक है कैसे कैलकुलेट करूं? आई हैव अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। आप आपका जो पूरा खाना है वो बिना सॉल्ट के बनाएं, सारा खाना, सारे फ्लूइड्स बिना सॉल्ट के बनाएं, और 1 ग्राम के सॉल्ट के सैशे मिलते हैं, 1 ग्राम के सॉल्ट के सैशेज मिलते हैं, आप आपके खाने पे ऊपर से डालें, तो आपने जितने सैशेज दिन में यूज किए उतना आपका सॉल्ट इनटेक। सो दिस इज द इजीएस्ट वे इन विच यू कैन मेजर योर सॉल्ट इनटेक इन अ पर्टिकुलर डे। और हाँ, ये तो आपके हाथ का सॉल्ट हो गया। हिडन सॉल्ट्स जिसको कहते हैं, वो आपको ढूंढना और अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ऐसी कुछ चीजें जिसमें आपको महसूस नहीं होगा कि सॉल्ट है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। जैसे पापड़ ले लीजिए, पापड़ इज अ कंप्लीटली अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री, उसमें 2 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक भी सॉल्ट हो सकता है। पिकल ले लीजिए, अचार, कैंड जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, वेफर्स, सूखा नाश्ता। हमारे गुजराती पेशेंट चवाणू जे खाइए, તમે ચેવડો ખાઓ, સેવ ખાઓ। महाराष्ट्रियन पेशेंट्स अक्सर मिर्ची और लहसुन का पेस्ट यूज करते हैं जिसमें बहुत सारा सॉल्ट रहता है। ब्रेड में बहुत सारा सॉल्ट रहता है, आपने कभी रियलाइज नहीं किया ना? सो ये सारे हिडन सॉल्ट्स जो है, ये आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आई कम टू स्मोकिंग। स्मोकिंग इज मर्डर। इट इज नॉट सुसाइड अलोन, इट इज मर्डर, बिकॉज आप आपके बगल वाले को भी उतना ही इन्फेक्ट कर रहे हैं। एक तो मास्क निकाल रहे हैं, तो ऊपर से कोविड भी आप स्प्रेड कर रहे हैं, और स्मोकिंग कर रहे हैं, तो जो फेफड़े ऑलरेडी इतने बुरी तरह अफेक्टेड हैं, आप उस पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। सो स्मोकिंग डेफिनेटली यू हैव टू क्विट। और ये सिगरेट कंपनियां जो है, ये बहुत ही दयावान, बहुत ही जेनरस हैं। आपको वो 25 रुपए की सिगरेट में ना सिर्फ टोबैको पर 9000 अलग अलग कैंसर के इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं। सो दे आर सो वेरी जेनरस। और इसके साथ साथ आपके सारे कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे थैंक यू टू द टोबैको कंपनी, बिकॉज ऑफ देम वी हैव वर्क। Because if you're smoking, you are getting cholesterol, you are getting cardiac problems, you are getting diabetic, you are getting an increased incidence of cardiac risk. अगर आप MI के लास्ट ईयर के आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, कार्डियक अरेस्ट इनफैक्ट कम हो गए थे इन 2020, मे बी बिकॉज स्ट्रेस वाज लेस, पोल्यूशन वाज लेस, वी डोंट नो, बट जिनमें हुआ, आप उनमें, ये आप होमवर्क करें, आप उनमें स्मोकर्स की मात्रा देखें, इट विल बी वेरी हाई। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू डाइट में आपका क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट। एक डैश डाइट होता है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, फैट की मात्रा थोड़ी घटानी है, कार्बोहाइड्रेट को एक एवरेज इंटेक में रखना है। तो 2000 कैलोरी की डाइट में आप सॉल्ट बिल्कुल कम करें। नट्स आप यूज कर सकते हैं। नट्स में मैं मेरे पेशेंट को बादाम, पिस्ता, अखरोट, आई यूजुअली गिव दीज 3 बिकॉज दे हैव अ मोर फेवरेबल लिपिड प्रोफाइल व्हिच इज देयर। Fiber content is high, and definitely you can use basic fats like ghee in a small quantity is okay, but oil में fry या refry करना not okay. Safflower, sunflower, rice bran oil, all oils are good. आप उसका एक mixing भी use कर सकते हैं। कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप refry या deep fry ना करें। और जो ऑयल रूम टेम्परेचर पे गाढ़ा रहता है, जैसे पामोला है या फिर अपना मार्जरीन है, जो भी फैट है, बटर है, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, वो आप थोड़ा अवॉइड करें तो आपके लिए बेटर है। देन मेडिटेरेनियन डाइट भी आता है जिसमें फैट कंटेंट हाई रहता है, एंड बिकॉज द फैट कंटेंट इज हाई, बट द फैट कम्स फ्रॉम डिफरेंट ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल, योर नट्स एंड योर ग्रेन्स। इट डज नॉट कम विद एवरीथिंग। सो व्हिच डाइट इज सूटेबल फॉर यू, वो आपके पर्सनल फिजिशियन डिसाइड करेंगे। पर SOS, सॉल्ट, ऑयल, शुगर आप कम कर दीजिए। SAS, स्ट्रेस, अल्कोहल और स्मोकिंग को आप छोड़ दीजिए। दिस इज द आइडियल वे इन विच यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग योर ब्लड प्रेशर फ्रॉम टुडे। एंड फाइनली, एवरी डाइट इज यूजलेस विदाउट एक्सरसाइज, एवरी एक्सरसाइज इज यूजलेस विदाउट डाइट। जो चलाने के लिए दिया वो तो दौड़ा रहे हैं, और जो दौड़ाने के लिए दिए वो चल भी नहीं रहे। ये विपरीत स्थिति हो गई है। दैट इज द रीजन व्हाई मेटाबॉलिक डिजीजेस आर इंक्रीजिंग, and all the result comes on the central fat. So my humble request to you, 40 minutes of exercise 3 to 4 days a week, 20 minutes of meditation daily,
You start your day and end the day. Reduce your screen time 40 minutes before you sleep, and as much as possible रिलैक्स, लेट गो। 100 लोगों के 100 ओपिनियन होंगे, वायरस से ज्यादा लोगों का माइंड म्यूटेट होता है और उसके बेसिस पे आपका प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। सो यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बी इन बैलेंस in a yoga form with a yoga of mind and body and exercise and diet. You will be fine. Wish you all the best. Eat well, sleep well, exercise well. Thank you.